हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जनवरी 2023 से लेकर अप्रैल 2023 के टॉप 70 प्लस क्वेश्चंस करंट अफेयर के, जो कि 2023 यानी 2023 के हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से यहाँ पे जीएस यानी जीके जीएस जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर की वीडियोज़ नहीं मिल रही थी, क्योंकि रेलवे के नोटिफिकेशन लगातार आ रहे थे। नोटिफिकेशन की वीडियोज़ बनाने के चक्कर में अभी जीएस का पोर्शन छूट गया था। हालांकि अभी मैंने दोबारा से स्टार्ट कर लिया है जीएस वाले पोर्शन को। तो आने वाले समय में सभी आपको स्टैटिक जीके से संबंधित जितने भी टॉपिक्स है, करंट अफेयर टॉपिक्स वाइज आपको वीडियोज देखने को मिलेंगी। और रेलवे के नोटिफिकेशन अभी हालांकि थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि आपको मालूम है एनटीपीसी और रेलवे के वैकेंसी, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी लगभग अभी पूरी होने वाली है। तो नोटिफिकेशन भी रेलवे की तरफ से कम होना शुरू हो गया है। तो अब मैंने जीएस का दोबारा से यहाँ पे पोर्शन शुरू कर दिया है। तो आपको उस टॉपिक वाइज और जैसे जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के कोई भी आता है करंट अफेयर का, जीके का, तो आप सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है अपडेट वीडियो के सहित, आपको मालूम है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बना रखा था, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस बना रखा है। बाकी इस वीडियो में जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक टॉप 70 करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए फटाफट हम आज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो को जरूर से देखिएगा। ठीक है, हाल ही में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सूडान में गृह युद्ध से ग्रसित भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, सूडान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। सूडान में वर्तमान समय में पूरे देश में सेना और पैरामिलिट्री रैपिड फोर्स के बीच एक हिंसक शक्ति समर्थन का संघर्ष का सामना कर रहा है सूडान। और यह संघर्ष कैसे उत्पन्न हुआ था? तो यह संघर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय समर्थित योजना के विवाद के कारण उत्पन्न हुआ था। तो कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे चालू किया गया है भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए? तो ऑपरेशन कावेरी यहाँ पे शुरू किया गया है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको क्या याद रखना है कि सूडान में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन कावेरी यहाँ पे चलाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, मैंने मलेरिया यहाँ पे मलेरिया दिवस यानी कि एक दिवस का क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है। हालांकि इसके अलावा मैंने अभी कोई और दिवस नहीं लिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि दिवस से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट ये 2023 रहा है आने वाले एग्जाम के लिए। तो दिवस से संबंधित एक अलग से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो केवल एक ही मैंने ये मलेरिया दिवस का ले लिया है, बाकी और कोई दिवस से संबंधित नहीं लिया है। आने वाले समय में आपको अभी पूरा एक साल का आपको थीम सहित उसका दिवस में वीडियो अपलोड करूँगा। तो ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। देखिए, हमने यहाँ पे सूडान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सूडान की राजधानी कहाँ है? सूडान की राजधानी है खार्तूम, ये आपको याद रखना है। मुद्रा है सूडानी पाउंड, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति कौन है सूडान के? तो अब्देल फतह अल बुरहान, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया विश्व मलेरिया दिवस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मलेरिया जैसी घातक बीमारी को नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना है। इसकी थीम क्या है? इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। थीम है रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया। फिर से सुन लीजिए, रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा नंबर, लॉक्ड शील्ड 2023 साइबर रक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया, ये आपको बताना। देखिए, ये तेलिन एस्टोनिया में यहाँ पे आयोजित किया गया। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइबर रक्षा अभ्यास है। तो लॉक्ड, इसका नाम है लॉक्ड शील्ड 2023 साइबर रक्षा अभ्यास। ये तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया। ये नाटो के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका पूरा नाम है, ये आपको याद रखना है। पूरा नाम नाटो का क्या है? नाटो द्वारा ये आयोजित किया गया है लॉक्ड शील्ड 2023। तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप सबको मालूम है। रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो काफ़ी यहाँ पे चर्चा में रहा है। तो उसका हिंदी में नाम होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी नाटो की? तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके महासचिव वर्तमान समय में जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। और संस्थापक देश कौन कौन से हैं नाटो के? तो अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, कनाडा और इटली इसके संस्थापक देश है। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लेते हैं। उसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजेश मल्होत्रा। तो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? राजेंद्र मल्होत्रा। अब बात करते हैं हम पीआईबी की। तो देखिए, पीआईबी का पूरा नाम होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान देना है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि सूचना एवं प्रसारण। तो इसके मंत्री कौन है?
अनुराग ठाकुर इसके मंत्री हैं, ये आपको ध्यान देना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो कि हैं अनुराग ठाकुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के दूसरी महिला निदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम एसएसबी की। एसएसबी का पूरा नाम होता है सशस्त्र सीमा बल। स्थापना कब हुई थी? 20 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना है, 20 दिसंबर, ठीक है। 20 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसका मोटो क्या है? सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वान थुआंग। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वियतनाम के बारे में हम बात कर लेते हैं। वियतनाम किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए एशिया महाद्वीप में ये वियतनाम स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसकी राजधानी है हनोई, ये आपको याद रखनी है। इसकी अगर मुद्रा की हम बात करें तो वियतनामी डोंग इसकी मुद्रा है। वियतनाम के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चिन। कौन है पीएम इसके वियतनाम के वर्तमान समय में? फाम मिन चिन, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? KL राहुल। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जामों में स्पोर्ट्स से संबंधित ऐसे सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। KL राहुल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो किस स्थान पर रहा है? 38वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक को जारी करता है, ये आपको ध्यान देना है। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो कहाँ पर किया है? कोच्चि में किया है जो कि केरल में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया है? कोच्चि, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस वर्ष भारत में 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक एकीकृत नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2025। तो इसे डायरेक्टली आपको याद रखना है, 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कब तक यहाँ पे लक्ष्य रखा गया? एम रखा गया है 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? रावन विल्सन, ठीक है, सॉरी डेविड वार्नर। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर यहाँ पे बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्रॉस कोर्ट किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है। क्रॉस कोर्ट किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी की है? तो ये जयदीप मुखर्जिया की है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? सोनम वांगचुक। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अज्ञात शवों को DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञात शवों को DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस डेटाबेस की मदद से राज्य के निवासियों को अपने सगे संबंधियों की तलाश में काफ़ी मदद मिलने वाली है और साथ ही इस डेटाबेस की मदद से अज्ञात शवों की पहचान करने में आसानी होगी, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फेंगयोंग 3 ये सैटेलाइट का नाम है, को अंतरिक्ष में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपको बताना है किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, चाइना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चीन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस सैटेलाइट को चांगजेंग 4B नाम है इसका रॉकेट का। चांगजेंग जैसा कि नाम ऐसा ही होता है चाइना वालों का। चांगजेंग 4B कैरियर रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। और बात करें हम फेंगयून जो 3 सैटेलाइट है, इसका मुख्य उद्देश्य भारी वर्षा जैसे बीमारी, मौसमी स्थितियों का मॉनिटरिंग करना और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार किसने जीता है?
तो किसने जीता है, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ जिला की बात की गई, ठीक है। तो गंजम उड़ीसा में, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 होगा, ठीक है, 30 नहीं होगा, ये थोड़ा सा एरर हो गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार गंजम जिला ने जीता है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। बात करें हम सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसने जीता है, तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार कपिलो ग्राम पंचायत ने जीता है, जो कि झारखंड में है, ये आपको याद रखनी है। वही अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड किसने जीता है, तो अभी मैंने आपको बताया गंजम उड़ीसा। तो ग्राम पंचायत कपिलो झारखंड में, जिला पंचायत गंजम उड़ीसा में, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो असम ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बीडीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ए माधव राव, ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम बीडीएल की, तो भारत डायनेमिक्स लिमिट इसका पूरा नाम है, स्थापना 1970 में यानी कि 1970 में हुआ था और मुख्यालय हैदराबाद में है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सरकारी विभागों में 2023 तक, देखिए 30 बार हो जा रहा है, ठीक है, 23 होगा, ठीक है, जहाँ भी आपको 2030 मिले तो वो एरर है, 2023 है, ठीक है। सरकारी विभागों में 2023 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा, तो वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ, जो कि यहाँ पे गोमती नदी के किनारे स्थित है, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। मुख्यमंत्री कौन है, यानी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम गवर्नर की बात करें तो वो हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो कौन बनी है, दीपिका मिश्रा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली जनगणना, देखिए दीपिका मिश्रा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। दीपिका मिश्रा राजस्थान की, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दीपिका मिश्रा जो कि राजस्थान की है, उनको मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के कार्य के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली जनशक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल निकाय किस राज्य में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 के पहली जनशक्ति जनगणना, जल शक्ति जनगणना, ठीक है, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के तहत भारत में सबसे ज़्यादा जल निकाय किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा कितने हैं, 7.47 लाख जल संरचनाएं हैं, और वही बात करें हम सबसे कम किस राज्य में है, तो सिक्किम में है सबसे कम, ये आपको याद रखना है। 134 मात्र जल संरचनाएं हैं जो कि सिक्किम में है, और 7 लाख से भी ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो किस राज्य में शुरू की गई है, केरल में शुरू की गई है, ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी राज सुब्रमण्यम, ये आपको याद रखना है, राज सुब्रमण्यम को यहाँ पे प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं राज सुब्रमण्यम के बारे में, तो फेड ईएक्स के सीईओ रह चुके हैं, ये आपको ध्यान देना है, फेड ईएक्स के सीईओ हैं वर्तमान समय में। प्रवासी भारतीय सम्मान भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के व्यक्तियों और डायस्पोरा को दिया जाता है जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर स्थान शीर्ष पर रहा है, ये बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। तो इस सूची के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ, 10 सबसे अमीर सूची के अनुसार अमेरिका न्यूयॉर्क शहर 58 अरबपतियों के साथ, यहाँ पे 58 अरबपति हैं इस शहर में, ठीक है, 58 अरबपतियों के साथ दुनिया का सबसे धनी शहर है। इसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो दूसरे नंबर पे है, और अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया स्थित शहर द सैन फ्रांसिस्को बे एरिया तीसरे स्थान पर है। तो दो तो यहाँ पे पहला और तीसरा अमेरिका ही ले गया, सेकंड नंबर पे टोक्यो है, ये आपको याद रखना है। वही अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स, जो कि लंदन ब्रिटेन की संस्था है, यहाँ से इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा,
तो कौन सा देश करेगा ये बताना है। फीफा अंडर-20 फुटबॉल 2000 विश्व कप 2023 का, तो अर्जेंटीना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वही बात करें कौन सा संस्करण है, तो ये 23rd संस्करण है, ये आपको याद रखना है। हालांकि 2023 यहाँ पे ईयर भी है, तो दोनों सेम सेम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। एंजेला मर्केल को वर्ष 2005 से लेकर 2021 तक जर्मनी का नेतृत्व करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो 2005 से 2021 तक का जर्मनी का इन्होंने नेतृत्व किया है एंजेला मर्केल, इसके लिए इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसके लेखक हैं बोरिया मजुमदार, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, इसे आपको रटना ही होगा, कोई इसकी ट्रिक नहीं है। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो के लेखक कौन है, बोरिया मजुमदार, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो किसने जीता है, एवगेनी मालुलेटक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 किसने जीता है, एवगेनी मालुलेटक। कौन से फोटोग्राफी के लिए इन्होंने जीता है, यूक्रेन के प्रेस फोटोग्राफर, ये यूक्रेन के हैं, एवगेनी मालुलेटक की तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। इस तस्वीर में यूक्रेन के शहर मारियोपोल में एक प्रसूति अस्पताल के जर्जर मैदान के माध्यम से एक गर्भवती महिला को ले जाने वाले आपातकालीन कर्मचारियों की एक दर्दनाक छवि थी। देखिए इसमें हुआ क्या था कि यूक्रेन युद्ध में गर्भवती महिला का जर्जर अस्पताल में यहाँ पे इलाज के लिए यहाँ पे टेबल पे ले जाया जा रहा था वेंटिलेटर पे, तो उसका ये चित्र खींचा गया है जो कि बहुत दर्दनाक छवि थी, उसी के लिए इन्होंने इस फोटो का अवार्ड जीता है वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो क्या रहा है, तीसरा स्थान रहा है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इस इंडेक्स के अनुसार भारत और अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न की संख्या में मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है भारत, ये आपको याद रखना है। तो पहले नंबर पे अमेरिका है और दूसरे नंबर पे चाइना है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न है, ये आपको याद रखनी है, और जिनमें से 70 भारतीय संस्थापकों द्वारा स्थापित किए गए हैं, लेकिन उनका मुख्यालय भारत के बाहर स्थित है, जबकि 68 यूनिकॉर्न भारत में स्थित है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी की समस्या से निपटने हेतु जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, केरल, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा बन गया है। वर्तमान समय में भारत वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के साथ वो नंबर 1 पे है भारत, ये आपको याद रखना है। कौन सा ये रिपोर्ट है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। चीन पहले नंबर पे था, लेकिन चीन को पछाड़ते हुए भारत पहले नंबर पे आ चुका है। बात करते हैं भारत की आबादी कुल वर्तमान समय में इस रिपोर्ट में कितनी बताई गई है, तो 142.86 करोड़, जबकि वहीं चाइना की अगर हम बात करें तो 142.57, लगभग 30 लाख के डिफरेंट में भारत आगे चला गया है चीन से। तो नंबर 1 पे भारत आ गया है पॉपुलेशन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन सा है। तो नार्को स्टेट देश कौन सा है, यहाँ पे सीरिया, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नार्को स्टेट का मतलब क्या होता है, नार्को स्टेट का मतलब उस देश से है जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है, इसकी अर्थव्यवस्था ही नशे से चलती है। सीरिया खासतौर पर एम्फेटिन जैसे टैबलेट्स का एक्सपोर्ट करता है, जो कि एक नशीली दवा है। तो ये आपको ध्यान देना है। नार्को स्टेट का मतलब यही होता है कि जिसकी जो अर्थव्यवस्था है वो नशीले पदार्थों का बेचने से ही होती है, यानी कि अदर कंट्री में वो निर्यात करता है जो कि नशीले पदार्थ है, और उसी से अर्थव्यवस्था चलती हो। तो ऐसे देश को नार्को स्टेट देश कहा जाता है, जो कि सीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं सीरिया की। सीरिया की राजधानी अगर हम बात करें तो दमिश्क इसकी राजधानी है, और मुद्रा की बात करें तो सीरियन पाउंड इसकी मुद्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे लता दीनानाथ पुरस्कार से 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, आशा भोसले को। वही अगर हम बात करें फर्स्ट यानी कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे पहला
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको याद रखना है। तो पहला वाला दिया गया था नरेंद्र मोदी को 2022 में, जो कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं, और सेकेंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में आशा भोसले को दिया गया है। देखिए, ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया था, जिनका फरवरी 2022 में 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। ये आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो किस देश ने ये लॉन्च किया है? ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केन्या ने लॉन्च किया। ठीक है, केन्या ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। तो बात करें टाइफा 1 में कौन सा यहाँ पे रॉकेट यूज किया गया है? फाल्कन 9, जो कि अमेरिका के स्पेस एक्स कंपनी की है। इस फाल्कन 9 जो कि बहुत चर्चित रॉकेट है, तो इसी से इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? देखिए, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों, यानी कि विद्या बालन और पंकज उदास को। तो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये अलग है, और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मैंने आपको बताया कि पहला नरेंद्र मोदी को और दूसरा आशा भोसले को। यहाँ पे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात की जा रही है, तो विद्या बालन और पंकज उदास को मिला है। ठीक है, पंकज उदास को भारतीय संगीत में अहम योगदान के लिए और विद्या बालन को हिंदी सिनेमा में अहम योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल जेट्टी विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा 123 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी कहाँ दी गई है? तो तेल जेट्टी विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा ये मंजूरी दी गई है, एक जिसमें की लागत है 123 करोड़ से भी ज़्यादा। तो कहाँ पर यहाँ पे की गई है? पोर्ट है, यानी बंदरगाह है, तो दीनदयाल बंदरगाह जो कि गुजरात में है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इकाई नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बिहू नृत्य को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला, यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, बिहू नृत्य आपको मालूम है असम से ये संबंधित है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है ये क्वेश्चन, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पर ये स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए हरियाणा पानीपत में यहाँ पे ये आयोजित की जाएगी। भारत की पहली है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है हरित विमानन ईंधन उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मंदिर अनुष्ठान कर्तव्य के लिए रोबोट हाथी को इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मंदिर अनुष्ठान कर्तव्य के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इरिंजादपल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठानों के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमवी गंगा विलास दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज किन दो स्थानों के बीच यात्रा की है? तो काफ़ी चर्चा में रहा था एमवी गंगा विलास, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से और असम के बोगीबील तक यहाँ पे चला था। ये आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड्स काउंट 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति दर्ज की गई है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति यहाँ पे दर्ज की गई है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC 2023 का आयोजन बर्ड काउंट इंडिया BCI द्वारा 17 से 20 फरवरी तक 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? निकोला फॉक्स। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकोला फॉक्स। बात करते हैं हम नासा की, तो देखिए नासा का पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, ये आपको ध्यान देना है। इसका हिंदी नाम होता है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई, ये आपको याद रखना है, 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। अध्यक्ष की बात करें तो विल नेल्सन इसके अभी वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी कहाँ पर करेंगे? ठीक है, तो रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी कहाँ पर करेंगे? देखिए ऑप्शन इसका
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। वहीं अगर हम बात करें मुख्य अतिथि कौन होंगी तो जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, वो इस रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण में अतिथि होंगी। बात करें हम थीम इसका क्या है तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेंसी, टर्बुलेंस, लाइट दोज इन द टेम्पेस्ट इसका थीम है। थोड़ा सा टेढ़ा है, हालांकि इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया था? तो सिन्यू मैत्री आपको मालूम है जापान के बीच ये आयोजित होता है, भारत और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन भोजपुर बिहार में हुआ था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत पहल के तहत यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया था, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, यह भी आपको याद रखना है, जो कि भारत की पहल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो किस देश ने की है? भारत ने की है, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैठक की अध्यक्षता यहाँ पे विदेश मंत्रियों की ही है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जयशंकर जो कि भारत के वर्तमान समय में विदेश मंत्री है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। इस बैठक में अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री हयाशी योशिमासा ने भाग लिया था। आयोजन स्थल इसका नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 48 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऋषिकेश उत्तराखंड में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ऋषिकेश उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, भोपाल मध्य प्रदेश। वही अगर हम बात करें 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश। थीम इसका क्या है? ईस्टर्न ह्यूमनिस्ट फॉर द न्यू एरा इसका थीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कैच द रेन 2023 जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान को किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया था? द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं हमारी वर्तमान समय भारत की। तो कैच द रेन 2023 जल संरक्षण के लिए है, जल शक्ति अभियान को शुरू किया है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक ने किसे हराकर जीता है? तो कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद ये ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है, मेघालय को हराकर। आयोजन स्थल इसका कहाँ पर था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ था। और ये कौन सा संस्करण है? तो 76वां यानी कि 76वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सीजीए लेखा महानियंत्रक कौन बने वर्तमान समय में? सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए एस दुबे यहाँ पे वर्तमान समय में एस दुबे सीजीए यानी कि लेखा महानियंत्रक बने हैं, कंट्रोलर जनरल एंड अकाउंट्स, ये आपको ध्यान देना है। और ये किस क्रम के हैं? 28वें नंबर के हैं, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहुबली जो दुनिया का पहला बास कैरियर, ठीक है, बांस होगा यहाँ पे, पास नहीं होगा, बास क्रैश बैरियर है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये बांस से एक बैरियर बनाया गया है, कहाँ पर स्थापित ये किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र के चंदनपुर में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाला जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर, ये 200 मीटर का है, 200 मीटर लंबा बास क्रैश बैरियर स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान 108वां रहा है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में। बात करें हम लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर, यानी कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति वर्ष 2022 में 100 स्थान पर थी 2022 में, लेकिन अब गिरकर 108 नंबर पे आ गई है 2023 में, ये आपको ध्यान देना है। सूचकांक में अगर पहला स्थान की बात करें तो डेनमार्क पहला नंबर पे रहा है इस सूचकांक में। और जारीकर्ता कौन है इस सूचकांक को? वी डेम इंस्टीट्यूट इसे जारी करता है, वी डेम इंस्टीट्यूट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? शेष भारत ने जीता है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए शेष भारत ने मध्य प्रदेश को यानी कि एमपी इसमें उप विजेता रहा है, एमपी को हराकर ईरानी कप 2023 का खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट वर्तमान रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम और शेष भारत टीम के बीच बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया जाता है। ईरानी ट्रॉफी में 4 दिवसीय मैच खेला जाता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो किसने जीता है?
ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत ने जीता है। और किसे हरा कर जीता है, यानी कि इसका उपविजेता कौन है, तो इसका ईरान उपविजेता है, ये आपको ध्यान देना है। आयोजन स्थल कहाँ पर था, उर्मिया ईरान में इसका आयोजन स्थल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो वर्तमान समय में नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, ये आपको ध्यान देना है। नेफ्यू रियो जो कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता है। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी में इन्होंने 25 सीटें कुल जीतकर यहाँ पे नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 भारत और किस देश के सेना के बीच आयोजित हुआ, तो भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था फ्रिंजेक्स, भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ था। फ्रिंजेक्स फ्रांस का यहाँ पे नाम आ रहा है, ठीक है, तो फ्रांस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रिंजेक्स का पूरा नाम हो जाएगा इंडो फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली, फिर से बोलता हूँ, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है, शालिजा धामी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शालिजा धामी यहाँ पे भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA का गठन करने की घोषणा किस देश ने की है, तो किस देश ने की है, भारत ने की है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए IBCA में 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियाँ का मतलब कैट नहीं होता है, बिल्लियों का मतलब होता है बाघ, एशियाटिक शेर जो कि एंजेडर्स के अंतर्गत आता है, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हुआ, प्यूमा हो गया, जगुआर हो गया, और इसके अलावा चीता हो गया, ये आपको ध्यान देना है। तो ये सभी जो कि बिल्लियों के अंतर्गत आते हैं। IBCA के 7 प्रमुख बिल्लियाँ हैं, जो मैंने आपको नाम बताया। तो इसमें इसका गठन किसने किया है, भारत ने किया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, रामचंद्र पौडेल। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, ये आपको ध्यान देना है। वर्तमान समय में ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ये आपको ध्यान देना है। नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाली रुपया है। नेपाल के अगर हम PM की बात करें, वर्तमान समय में PM कौन है, तो पुष्प कमल दहल, ये आपको ध्यान देना है। पुष्प कमल दहल इस देश के यानी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है, तो किसने जीता है, डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। प्रिजर वास्तुकला पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार है जो एक जीवित वास्तुकार या वास्तुकारों का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है, तो ज्ञान चतुर्वेदी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है 32वें व्यास सम्मान 2022 से। ऑप्शन इसका मैंने आपको बताया, ज्ञान चतुर्वेदी 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इन्हें किस उपन्यास के लिए दिया गया है, पागल खाना उपन्यास, इनका ये लेखक है, इनके ज्ञान चतुर्वेदी, पागल खाना इन्होंने लिखा है उपन्यास। तो 32वें व्यास सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है 2018 के लिए। 2018 में इन्होंने लिखा था पागल खाना उपन्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ पर किया है, तो कहाँ पर किया है, हुबली धारवाड़ जो कि कर्नाटक में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला भारतीय गाना जिसे ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला भारतीय गाना जिसे ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार मिला, नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है, जो कि RRR फिल्म का ये गाना है, ये आपको ध्यान देना है। गायक इसके कौन है, MM किरवानी इसके गायक हैं, और लिखा किसने है, चंद्र बोस ने लिखा है। फिल्म कौन सा है, RRR, जिसके डायरेक्टर हैं राजा मौली, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है, तो कौन बनी है, सुरेखा यादव। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव हैं, डायरेक्टली आप इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त युद्धाभ्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाडली बहन योजना, जहाँ भी आपको लाडली वर्ड देखने को मिल जाए तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, इसके अलावा एक और योजना है जो कि लाडली से ही संबंधित है, सभी मध्य प्रदेश से हैं। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को, बहनों को 1000 रुपये प्रति माह यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ होगी? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है विशाखापट्टनम। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले कहाँ थी? तो पहले अमरावती थी, अब हो गई है विशाखापट्टनम, ये आपको ध्यान देना है। बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम बन गई है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। और एक बात मैं आपको बता दूं, YS से जैसे ही कोई योजना आपको देखने को मिलती है YS करके, तो वो भी आंध्र प्रदेश से ही होती है, तो इसे आप याद रखिएगा। और ये कौन सी पार्टी से हैं? YS जगन मोहन रेड्डी, तो YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ब्रांड एम्बेसडर। देखिए अभी मैंने 3 ब्रांड एम्बेसडर ही लिया है, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित एक अलग से मैं टॉपिक वीडियोज लाऊंगा, जो कि मैक्सिमम ब्रांड एम्बेसडर होंगे जो पुराने और नए वर्तमान समय में है। तो अभी मैंने जितने अपडेटेड है यहाँ पे लाया है। ठीक है। आगे ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो में एक और लाऊंगा, डिटेल में होगा वो। ठीक है। पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है हरमनप्रीत कौर। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत। और जियो सिनेमा के हैं रोहित शर्मा। ठीक है। तो आज का इस वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है। तो टॉप 20 मैंने क्वेश्चन, करंट अफेयर क्वेश्चन आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।